नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आस्था भक्ति में। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन की। एक ऐसा त्योहार जिसमें खून का रिश्ता जरूरी नहीं, एक धागा जो भाई बहन के प्यार, भरोसे और रक्षा के वादे को बांधता है। हर साल सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला ये पर्व सिर्फ राखी बांधने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे सदियों पुरानी कथाएं, बलिदान और धर्म की रक्षा की कहानियां छिपी हैं। चलिए जानते हैं रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथाएं। रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? रक्षा प्लस बंधन मतलब रक्षा का बंधन। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई वचन देता है कि वो हर मुसीबत में अपनी बहन की रक्षा करेगा। बदले में बहन भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। लेकिन क्या ये सिर्फ भाई बहन का त्योहार है? नहीं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते थे। राजा युद्ध पर जाने से पहले ब्राह्मणों से रक्षा सूत्र बंधवाते थे। गुरु शिष्यों को, पति पत्नी को, मतलब ये सुरक्षा और संकल्प का त्योहार है। अब जानते हैं इसके पीछे की सबसे प्रचलित 7 पौराणिक कथाएं। पहली कथा, इंद्र और इंद्राणी की कथा। रक्षा सूत्र की शुरुआत ये सबसे पुरानी कथा मानी जाती है। देवताओं और दानवों के बीच 12 साल तक लगातार युद्ध चला। असुरों के राजा बलि बहुत शक्तिशाली थे। देवताओं के राजा इंद्र बार बार हार रहे थे। इंद्र बहुत निराश होकर अपनी पत्नी इंद्राणी के पास गए। इंद्राणी एक बुद्धिमान और ज्ञानी स्त्री थी। उन्होंने इंद्र को समझाया कि युद्ध शक्ति से नहीं, संकल्प और रक्षा कवच से जीता जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्राणी ने व्रत रखा, मंत्रों से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और उसे इंद्र की कलाई पर बांध दिया। उन्होंने कहा, यह धागा आपको अभेद्य बना देगा। उसी दिन इंद्र ने असुरों पर विजय पाई। तभी से ये मान्यता चली आ रही है कि रक्षा सूत्र बांधने से हर संकट टल जाता है और विजय मिलती है। कहानी से सीख, सच्चा साथ और आशीर्वाद सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरी कथा, भगवान कृष्ण और द्रौपदी की सुदर्शन चक्र वाली कथा। महाभारत के समय की बात है। एक बार भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया। चक्र चलाते समय उनकी उंगली कट गई और खून बहने लगा। पास में बैठी द्रौपदी ने ये देखा। बिना एक पल गवाए उन्होंने अपनी साड़ी का किनारा फाड़ा और कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। कृष्ण द्रौपदी का ये प्रेम देखकर बहुत भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बहन, आज तुमने मेरी रक्षा की है। मैं वचन देता हूँ, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं हर रूप में तुम्हारी रक्षा करूंगा। और समय आने पर जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, तब कृष्ण ने चीर बढ़ाकर उसकी लाज बचाई। वो साड़ी का टुकड़ा ही पहली राखी बन गया। कहानी से सीख, निस्वार्थ प्रेम का कर्ज भगवान भी उतारते हैं। तीसरी कहानी, रानी कर्णावती और हुमायूं, इतिहास की राखी। ये कथा मुगल काल की है। चित्तौड़ की रानी कर्णावती के पति राजा संग्राम सिंह के मरने के बाद गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। रानी के पास अपनी रक्षा के लिए कोई नहीं था। तब उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी और अपना भाई माना। पत्र में लिखा, मैं एक हिंदू विधवा हूँ, मेरी रक्षा करो। हुमायूं ने राखी स्वीकार की। हालांकि तब तक वो चित्तौड़ नहीं पहुंच पाए और किले पर हमला हो गया। लेकिन हुमायूं ने बाद में बहादुर शाह को हराकर चित्तौड़ की रानी को वापस दिलवाया। ये साबित करता है कि राखी का बंधन धर्म और खून से ऊपर है। सीख, रक्षा का वादा जाति और धर्म नहीं देखता। चौथी कथा, भगवान विष्णु और राजा बलि, वामन अवतार की कथा। ये कथा रक्षा बंधन और भैया दूज दोनों से जुड़ी है। दानव राजा बलि बहुत दानी और धार्मिक थे। उनकी शक्ति से डरकर देवता परेशान थे। तब भगवान विष्णु ने वामन ब्राह्मण का रूप लिया और बलि के 3 पग जमीन दान में मांगी। 2 पग में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए जगह न बची तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। विष्णु प्रसन्न हुए और बलि को पाताल का राजा बना दिया। बलि भी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु उनके द्वारपाल बनकर रहने लगे। ये देखकर माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं। श्रावण पूर्णिमा को लक्ष्मी जी ने बलि को राखी बांधी और अपना भाई बनाया।
बदले में बलि ने विष्णु को वैकुंठ वापस भेज दिया। इसलिए कुछ जगह रक्षाबंधन पर विष्णु लक्ष्मी की पूजा भी होती है। कहानी से सीख, रिश्ते प्रेम से बनते हैं, खून से नहीं। पांचवी कथा, यम और यमुना की मृत्यु पर भी विजय। ये बहुत प्यारी कथा है। यमराज मृत्यु के देवता है और यमुना उनकी बहन। एक बार यमराज 12 साल तक यमुना से मिलने नहीं आए। यमुना ने बहुत इंतजार किया। आखिरकार यमराज कार्तिक द्वितीया को यमुना से मिलने आए। यमुना ने बहुत प्रेम से उनका स्वागत किया, भोजन कराया। खुश होकर यमराज ने कहा, बहन मांगो, क्या चाहिए? यमुना बोली, भैया, जो भी भाई आज के दिन अपनी बहन से मिले और बहन उसके तिलक करके आरती उतारे, उसे मृत्यु का भय न हो। यमराज ने तथास्तु कहा। तभी से कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज मनाया जाता है और सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन। दोनों का आधार एक ही है, भाई बहन का प्रेम। कहानी से सीख, सच्चा प्रेम मृत्यु को भी हरा देता है। छठवीं कथा, गणेश जी और संतोषी माता की कथा। गणेश जी के दो बेटे थे, शुभ और लाभ। उन्हें देखकर गणेश जी की बेटियों रिद्धि सिद्धि को भी भाई की इच्छा हुई। उन्होंने तपस्या की। उनकी तपस्या से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उससे एक कन्या का जन्म हुआ, संतोषी माता। संतोषी ने श्रावण पूर्णिमा को गणेश जी को राखी बांधी। तभी से बहनों ने भाइयों को राखी बांधने की परंपरा शुरू की। कहानी से सीख, बहन का प्यार घर में संतोष और सुख लाता है। सातवीं कथा, देवी और महिषासुर। नवरात्रि से जुड़ाव। कुछ विद्वान मानते हैं कि देवताओं ने महिषासुर को हराने के लिए 9 दिन तक देवी की पूजा की और 10वें दिन विजय मिली। युद्ध से पहले देवताओं ने देवी को रक्षा सूत्र बांधा था। इसलिए रक्षाबंधन को विजय और सुरक्षा का प्रतीक भी माना जाता है। रक्षाबंधन मनाने की परंपरा और महत्व। धार्मिक महत्व। इस दिन ब्राह्मण अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं। घरों में सत्यनारायण की कथा, व्रत और पूजा होता है। नारियल का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। दूसरा, सामाजिक महत्व। रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि समाज में कमजोर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आज के समय में बहनें सीआरपीएफ, पुलिस, डॉक्टर भाइयों को भी राखी भेजती हैं। स्कूल में बच्चे पेड़ों को राखी बांधते हैं। वृक्ष रक्षा का संदेश। तीसरा है मनोवैज्ञानिक महत्व। ये त्योहार परिवार को जोड़ता है, भाई बहन के बीच झगड़े मिटाता है, दूर रहने वाले लोग भी इस दिन एक होते हैं। चौथा, रक्षाबंधन कैसे मनाएं? सही विधि। सुबह स्नान करके पूजा की थाली सजाएं। राखी, चावल, रोली, दीपक, मिठाई, भाई को तिलक लगाएं, आरती उतारें, दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधे और ये मंत्र बोले, एन बद्धो बलि राजा, दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वामपि बंधनामी रक्षे, माचल माचल। भाई वचन दे कि वो बहन की रक्षा करेगा और मिठाई खिलाएं और साथ में भोजन करें। रक्षाबंधन का आधुनिक रूप। आज रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं रहा है। देश की बेटियां सीमा पर जवानों को राखी भेजती हैं। पर्यावरण प्रेमी पेड़ों को राखी बांधकर जंगल बचाओ का संदेश देते हैं। एक दूसरे को राखी बांधते हैं दोस्त। मतलब ये त्योहार रक्षा के भाव को हर जगह फैला रहा है। रक्षाबंधन हमें 3 बातें सिखाता है। रक्षा करना धर्म है, चाहे वो बहन हो, देश हो या प्रकृति हो। रिश्ते निभाना सबसे बड़ा कर्म है। कृष्ण, द्रौपदी, यमुना, यम इसका उदाहरण है। एक धागे में कितनी ताकत है। इंद्र ने युद्ध जीता, द्रौपदी की लाज बची, बलि ने विष्णु को पाया। इसलिए जब अगली बार राखी बांधे तो सिर्फ रस्म मत निभाएं, उस वादे को याद रखें, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और इस पवित्र कथा को शेयर जरूर करें ताकि सबको इसका महत्व पता चले। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।